पूर्णिया में जमीन ब्रोकरों ने हैरत करने वाला कारनामा किया है। भूमाफियाओं ने जमीन का रेट 4 गुना करने के लिए नदी पर ही पुल का निर्माण कर दिया। पुल का निर्माण होने से नदी का धार ही बदल गया है। मामला नगर निगम क्षेत्र के बिनटोली की है, जहां लगभग 150 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र है। इन लोगों के द्वारा अवैध रूप से स्थानीय नेताओं और निगम के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से 30 लाख की लागत से पुल का निर्माण चुपके से कर दिया, जबकि पुल का अधिकांश भाग अभी अधूरा ही है। ये पुल आपको ब्रोकर के द्वारा बनाया जा रहा है। ब्रोकर सब सोच रहा है कि उस पार में भी पुल बना करके चीप मतलब बहुत कम रेट में जमीन लेकर के उस पार में पुल बनाएंगे और मतलब प्लॉटिंग करके बेचेंगे, इसी ख्याल से बना रहा है ब्रोकर सब। अच्छा, तो ये कौन कौन बना रहा है? इसमें ब्रोकर का ही नाम आ रहा है, ब्रोकर ही पुल बना रहा है। ब्रोकर अपने पैसा से जो है ना, लेकिन यह लीगल है, ये मतलब लीगल कहीं से नहीं है। इससे नदी बंद हो जाएगा। ये मान ले प्रॉपर नदी है, काली नदी आज की नदी नहीं है, ये बहता नदी है। और इसको मान ले इस तरह से पानी को जाम करना तो ये गलत है ना, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसकी शिकायत वगैरह कहीं किए हैं क्या? शिकायत हम लोग किए नहीं है अभी, लेकिन अब करना पड़ेगा। जो स्थिति देख रहे हैं, मान लो जिस हिसाब से पुल बन रहा है, पुल मान ले सरकार के द्वारा बनता है तो उसका कुछ अलग महत्व होता है। ये तो मान ले तत्कालिक के लिए जमीन बेचने के लिए मान लो जैसे तैसे बना रहा है, सोच रहा बना करके अपना दिखा के पब्लिक को जमीन बेच के निकल जाना है। तो क्या फालतू मतलब किसी तरह समझिए खड़ा करके उसको बनाया जा रहा है। मतलब जानलेवा है वो, किसी भी टाइम पब्लिक के साथ कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद सोहेल, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 4। वहीं स्थानीय मोहल्ले वासियों का कहना है कि इस पुल के निर्माण से उन लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। पास में एयरपोर्ट बनने से कुछ जमीन ब्रोकर घटिया पुल निर्माण कर उस पार के जमीन को बेचना चाह रहे हैं, जबकि यह पुल बीच नदी में है। वहीं निगम कर्मियों की मिलीभगत से नगर निगम का कचरा नदी में डालकर नदी के धार को मोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। ब्रोकर सब जो है ना मिले हुए हैं सब। अच्छा, यही सब बना रहे हैं। तो कौन कौन आता है यहाँ पर जमीन को देखने के लिए? बनाता है कौन कौन बनाता है? यहाँ पर बनाते हैं तो जमीन जो क्या खेती नाम? करते थे ना, वही बता पाएंगे। 6 इंच मोटाई। अच्छा, उसमें क्या लगता है, टिकेगा? न कोनो ट्रैक्टर भी चढ़ेगा तो भवर जाएगा। भवर जाएगा जी। बनाने से फायदा होगा कुछ? क्या फायदा होगा? वही जमींदार ब्रोकर सब जो है जमीन बेचने के कारण बना रहे हैं। वैसे बना रहा है ना जी। अब धार जो है ना कोसी तरफ तो पहले से तो भागे हुए हैं, अब इधर ऊंचा जिधर है उधरे भागेंगे वो, तो वो बनाने से पुल नुकसान होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहेब। ये कौन जगह है? ये रहमत नगर है। वहीं नगर निगम के नगर आयुक्त के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पुल तोड़ने का आदेश दिया है, मगर पूर्व से मिलीभगत की वजह से निगम के अधिकारी जेसीबी लेकर सिर्फ खानापूर्ति करने पहुंचे और फिर बैरंग वापस लौट गए। बताया जाता है कि जमीन ब्रोकरों में निगम का एक सफ़ेद पोस्ट भी शामिल है, जिसकी काफ़ी दबदबा नगर निगम में है। वहीं मात्र 3-4 परिवार के विरोध से ही दर्जनों की संख्या में आए पुलिस बल और निगम के अधिकारियों का वापस जाना अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। एक पिटीशन पड़ा है जिला में, जिसकी वजह से ये बताया गया कि पुल अवैध रूप से निर्माण किया गया है। किन लोगों के द्वारा किया गया? आवेदन देखने के बाद ही पता चला कि इनके द्वारा कंप्लेन किया गया। तो हम लोग को तो आदेश निकला कि बड़ी पदाधिकारी कि अवैध रूप से निर्माण किया गया पुल को। सर पिटीशन पड़ा तो आप लोग जांच तो किए होंगे ना? हम लोग जांच नहीं किया, वो तो जिला स्तर से जांच हुआ होगा, तो हमारे नगर निगम से जांच नहीं हुआ है। तो आए तो यहाँ पर क्या पाए आप? यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो पब्लिक लोग बहुत विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से अब इसकी सूचना बड़ी पदाधिकारी देंगे। उसका जैसा निर्णय होगा उसका हम लोग विरोध किस बात का? जेसीबी लेके आए हुए थे तोड़ने के लिए पुल। कुछ लोग यहाँ के जो उस पार में जिनका खेत वगैरह, वो लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे लोग डूब जाते हैं नदी में, जिसके कारण हम लोग अपने स्तर चंदा करके इस पुल को बनाए हैं। तो जब प्रशासन नहीं बना पाती तो फिर उसके अनुसार हम बड़ी पदाधिकारी इसकी सूचना देंगे। अब जैसा वो निर्णय लेंगे फिर हम लोग उसी अनुसार काम। सर यहाँ के लोगों ने ये भी कहा कि हम लोगों ने इस पुल के मांग के लिए कई बार आवेदन भी दिया, नहीं तो अधिकारी सुने, नहीं तो जनप्रतिनिधि सुने, तो खुद हम लोग बना रहे हैं। वो बात तो इस बात को हम भी एक्सेप्ट किए। वो लोग बोले कई बार हम गए बड़ी पदाधिकारी के पास, प्रशासन के पास, बट नहीं बनाया। तो हम लोग अपने तो ये पुल जो बन रहा है तो इसका एनओसी लिया गया है विभाग से? हम लोग के स्तर से तो नहीं लिया गया है। तो फिर ये नगर निगम एरिया में पड़ता है ना? ये नगर निगम में वैध है ये पुल? क्या सरकारी इस स्तर समय पे बन रहा है? सूचना हम देंगे बड़ी पदाधिकारी जैसा निर्णय सरकारी स्तर पे बन रहा है या ब्रोकर के द्वारा बन रहा है या ये सरकारी स्तर से नहीं बनाया गया। किसके द्वारा बन रहा है? इसकी जानकारी हमें नहीं है। हम बड़ी पदाधिकारी बोले ना, बताए सूचना दे देंगे उसका। आप जेसीबी लेके आए हुए थे, फिर क्या करें? जांच किए होंगे ना सर? के जांच तो हम लोग को आदेश मिला कि पुल को तोड़ना है, बस हम लोग आगे पुल तोड़ने के लिए कुछ जांच किया होगा। वो तो फाइल देखने के बाद पता चला किसकी क्या। तो अभी आप लोग वापस जा रहे हैं? चलिए।
वहीं पूरे मामले को लेकर पूर्णिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। उन्होंने नगर आयुक्त को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले को लेकर पूर्णिया नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार मंगलम ने बताया कि पुल निर्माण के लिए नगर निगम और जल संसाधन विभाग से कोई एनओसी नहीं ली गई है। उन्होंने नक्शा के हिसाब से अमीन को मापी कर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी पर एफआईआर भी किया जाएगा। इस संबंध में मुझे जानकारी मिली थी, उसकी एक जांच कराई थी, मैंने प्रारंभिक जांच कराई थी। तो न तो नगर प्रशासन के द्वारा इसके लिए अनापत्ति दी गई है और न ही जल संसाधन विभाग के द्वारा कोई किसी भी प्रकार की अनापत्ति प्रेषित की गई है। तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने या जो भी अज्ञात लोग हैं उनके द्वारा ये एक तरह का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जो प्रथम दृष्टया गैर विधिक है। डायरेक्शन दिया है कि जो भी पेपर्स वगैरह कुछ है वो दिखलाने के लिए, और पूरी अभी जांच की ही प्रक्रिया में है। अमीन को मैंने बोला है कि नक्शा के हिसाब से और अच्छे से देख करके रिपोर्ट करने के लिए कि क्या ये वाकई निजी जमीन पे है अथवा नदी की धार में है। जैसा होगा हम लोग इस पर लीगल एक्शन लेंगे, जल्दी ही लेंगे। 5 से 6 आदमी ही विरोध कर रहे हैं जो वो माफिया के द्वारा वो आदमी को खड़ा करके महिला को आगे कर दिया। तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मतलब जो दृष्टिगोचर होता है पूरी अंतिम जांच हो जाने दें और जांच के बाद जो फलाफल होगा उसके बाद कार्रवाई। देखा जा रहा नदी का धार भी मिल रहा है सर। ठीक है, आगे की कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद। आपको बता दें कि यह वही बिहार है जहां पुल बनने के साथ कभी गिर जाता है तो कभी सरकार से भी मजबूत पुल का निर्माण बालू माफिया कर लेते हैं। अब पूर्णिया में भूमाफियाओं का नया कारनामा चर्चा में है।